दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई आज मैं नया पीसी बिल्ड करने वाला नहीं हूँ। बताना यह है दोस्तों कि आज एक मेरे पास पीसी आई हुई है जो कि बहुत ही गजब के बहुत तगड़ी पीसी है। और ये भाई साहब हमारे पास चलकर क्या है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे डायरी पे लिखा हुआ है, ये चलकर क्या है, इनका नाम है रविंद्र प्रताप मौर्य, अमेठी से। ये भाई साहब अमेठी से चल करके पीसी मेरे पास दिखवाने आए हैं कि भैया पैसा बहुत लगा दिया पर स्पीड नहीं है, और आपका डेटा का मैंने बड़ा नाम सुना हुआ है, तो आपका डेटा भी चाहिए, साथ ही साथ मुझे पीसी में एक तगड़ी स्पीड चाहिए। कोर i7 मशीन है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 7 या 9 है, क्या है पता नहीं है। चला करके अभी देखेंगे, मैंने इसको चेक भी नहीं किया है कि ये ऑन भी है कि नहीं है। वो लाएं, मेरे पास रख दिए और रख करके चले गए। उनकी रिश्तेदारी है शायद गोरखपुर में कहीं आसपास ही, तो वो रख करके चले गए हैं। सुबह से पीसी पड़ी है और मैं अब इसको सही करने जा रहा हूँ। इस समय रात के तकरीबन 8:30 या 8:45 हो रहे होंगे। सुबह से 2-3 पीसी का बिल्ड था, मैं लगा हुआ था, तो समय नहीं मिल पाने के कारण ये काम रुका हुआ था। चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे और बात करते हैं कि इस मशीन में क्या लगा हुआ है। तो एक बार हम यहाँ पे ये ग्लास जो है इसका ओपन करके अंदर की कंडीशन हम आपको दिखवाते हैं। दोस्तों, हम आपको नज़दीक बुलाना चाहेंगे और सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि मशीन कोर i7 है, शायद 99% मैं श्योर हूँ। और जिस ज़माने में ये मशीन बनाई गई थी उस ज़माने में ये बड़ी तगड़ी मशीन बनाई गई थी। अब आप ये सोच रहे हैं कि ज़माना कितने दिन पहले का बात है भैया, तो भैया ये बात है शायद 2020 की। वो बता रहे थे कि 2020 में मैंने इसको बिल्ड करा हुआ था और उस समय इन्होंने इस मदरबोर्ड के साथ इसको बनाया था। मदरबोर्ड क्या है, Z490 UDAC। UDAC मतलब कि वाईफाई के साथ, AC जहाँ लग जाएगा UD के साथ, तो AC मतलब वाईफाई। ठीक है, ये एक नया चीज़ आपको शायद समझ में आया होगा, जो नए लोग हैं। पुराने जो लोग हैं उनको तो पता ही है। तो यहाँ पे फैन कूलिंग ना लगा करके उन्होंने लिक्विड कूलिंग लगाई है, और लिक्विड कूलिंग भी लगाई है तो 2 पंखे वाली लगाई है। ये इसका बेस है जो कि लगा हुआ है। रैम लगी हुई है 2 स्टिक, पर भैया हमें नहीं पता कि ये 16 की 2 है या 8 की 2 है। तो ये भी जानकारी हम डायरेक्ट यहाँ पे मॉनिटर पे ही देख करके बताएंगे। प्रोसेसर क्या है वो भी बताएंगे। और ये सामने आपको ये पीसी दिखाई दे रही है, ये इस समय पीसी है और ये इसके कंपोनेंट्स है। ठीक है, M.2 NVMe SSD लगी हुई है। यहाँ पे एक बार नज़दीक आकर के देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा। और सैमसंग कंपनी की ये SSD लगी हुई है, पर इसकी स्पीड नहीं बता सकता कि स्पीड क्या है इसमें। ठीक है, तो ये लगा हुआ है। ग्राफिक कार्ड का एक बच्चा लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भाई बच्चा ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफिक कार्ड का बच्चा लगा हुआ है इसमें, अकेला सिंगल फैन के साथ ये चले जा रहा है। ठीक है ना, ये लगा हुआ है। अब कुल मिला जुला के कहने का मेरा मतलब ये है कि रविंद्र जी का कहने का ये तात्पर्य था सीधा कि भाई आप कुछ भी करिए श्रीवास्तव जी, पर इस मशीन की स्पीड निकाल करके बाहर लेकर के आइए। अच्छी बात है, निकलेगी मशीन की स्पीड। फिलहाल इस मशीन की स्पीड क्या है मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे का रेंडर लगाने पे तकरीबन 40 मिनट के आसपास ये मशीन ले रही है। और उम्मीद ये करते हैं कि मशीन कंप्लीट होने के बाद 1 घंटे का रेंडर अगर हम लगाएंगे तो तकरीबन 8 से 8.5 मिनट या अधिक से अधिक, मतलब 10 मिनट के नीचे नीचे ही रहेगी। काम स्टार्ट करते हैं इस पे अपने हिसाब से। हम पूरा कंप्लीट इसकी देखभाल करते हैं। देखभाल करने के साथ साथ कंप्लीट इसकी मैनुअल बायो सेटिंग करेंगे, और मैनुअल बायो सेटिंग करने के बाद जो हमें लगेगा कि वो कंप्लीट सही नहीं है, मतलब मेरे पैमाने पे जो सही नहीं लगेगी, वो हम चेंज करेंगे या निकालना होगा तो निकाल देंगे। और अगर सही है तो सही है, ज़रूरत होगी तो कुछ बदलेंगे, नहीं तो सिर्फ बायो सेटिंग करके ही इस मशीन की कंप्लीट स्पीड लेने की पूरी प्रयास करेंगे। सामान तो लगभग ओके है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार हम नज़र मारेंगे। तो फिलहाल इस मशीन को लगाते हैं पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई पे लगा करके एक बार ये हम आपको बताते हैं चालू करके कि प्रोसेसर
क्या लगा हुआ है, मतलब एक्चुअल जो प्रोसेसर का नंबर है ना वो क्या है, रैम कितने जीबी का है और कितने फ्रीक्वेंसी का है, यानी कि 3200 है, 3000 है, 2800 है, 2400 है या 3600 है। ठीक है, चलिए दोस्तों मशीन हमने कर दिया यहाँ पे स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद इसके माई कंप्यूटर को हमने कर दिया ओपन। डिस्प्ले हम दिखा देते हैं आपको क्या लगा हुआ है, लेकिन यहाँ मुज़वानी भी हम आपको बताते हैं। कोर i7 मशीन है, 10700K प्रोसेसर लगी हुई है और 16 GB की 2 स्टिक रैम की लगी हुई है, 32 GB रैम इस मशीन में है। नज़दीक आ जाइए और एक बार आप डिस्प्ले पे खुद देख लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 10700K प्रोसेसर नंबर और रैम लगी हुई है भैया यहाँ पे 16 GB की 2 स्टिक यानी कि 32 GB। इतनी तगड़ी मशीन होने के बाद भी और इतना पैसा लगाने के बाद भी 1 घंटे का रेंडर इस मशीन पे 40 मिनट ले रहा है। मशीन पे काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे हिसाब से क्या बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा। फिलहाल सबसे पहले तो हम इस मशीन के अंदर करेंगे पूरी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग, और मैनुअल बायो सेटिंग करके इसकी एक कंप्लीट प्रोफाइल बना देंगे। प्रोफाइल बना करके सेव कर देंगे ताकि हमारे रविंदर जी जब मशीन लेकर के यहाँ से घर जाएं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहता है कि सर जी एक बार तो आप मैनुअल बायो सेटिंग कर देंगे, आप विंडो डाल देंगे, ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम घर ले जाएंगे, कल के तारीख में सिस्टम स्लो होगा, हम उसको फॉर्मेट करेंगे तो जहाँ था वहीं चला आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया जी। एक बार जब बायोस की सेटिंग हो जाती है मतलब लाइफ टाइम के लिए फिक्स, अगर किसी ने छेड़ा नहीं तो कभी वो गड़बड़ नहीं होती। आप एक बार फॉर्मेट करिए या 1000 बार फॉर्मेट करिए, क्लियर है, समझ लीजिएगा इसको। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ तो किसी भी टेक्निकल इंजीनियर से आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। और थोड़ा सा वायर वगैरह भी उलझा हुआ है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा और चकाचक चमाचम करने की, ताकि और साफ सुथरा हो जाए, और जो भी हमें कमी दिखेगी उस सामान को सीधा निकाल करके फेंकेंगे बाहर। ठीक है, चलिए फाइनल रिजल्ट एक बार हम जब लेके आते हैं सामने, फिर हम आपको एक बार पीसी पे लेते हैं और रेंडर लगा करके इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे कि टाइम कितना ले रहा है। और इस समय टाइम हो रहा है भैया रात के तकरीबन 9। रविंद्र जी को हमने बुलाया है सुबह लगभग 10 से 10:30 बजे के आसपास। तो मशीन कंप्लीट करके हम रखेंगे, उसके बाद वो आएंगे, उनको चेक करवाएंगे, और एक बार हम तो बता ही देंगे आपको, उनसे चेक करवा करके उनसे भी हम आपको रिव्यू दिलवाएंगे कि वो हमारे पास अमेठी से आकर के कितने संतुष्ट हैं। और ऐसा तो नहीं कि उनके मन में कोई पछतावा करे भैया इतना बड़ा डब्बा मैं ढो करके लेके आया और जिस उम्मीद से लेके आई थी वो उम्मीद भी नहीं पूरा हुआ, और सर जी ने कुछ करा भी नहीं, और शायद करना भी नहीं जानते या कर भी नहीं पाते। मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। देखिए आदमी जब, अब जैसे मान लीजिए जो हमारे पास नहीं आए हैं तो उनके दिमाग में क्या होता होगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता कि 40 मिनट का रेंडर सीधा 8 मिनट पे 10 मिनट पे आ जाएगा, क्या सवाल ही नहीं बनता। और बहुत सारे लोग एक दूसरे को वो बोलते भी मिसगाइड करते हैं, अरे नहीं नहीं सवाल ही नहीं है भाई साहब कि ऐसा हो जाए कि जो 40 मिनट लग रहा है वो 10 मिनट पे आ जाए। भैया टेक्निकल ज़माना है, हर कुछ संभव है, जानकारी होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दूसरे दिन मैं आपके सामने कैमरे पे हूँ, और एक बार मैं आप लोगों को ये क्लियर करा दूँ कि कल तकरीबन जो हमारे बगल में शख्स बैठे हुए हैं इनकी मैं परिचय आपसे अभी करवा दूंगा। इनका काम करते रात में तकरीबन मुझे 1:30 बज गए थे, और कल काफ़ी व्यस्तता था काम में। भाई साहब कल आकर के दिन में एक बार देखे भी थे। तो इनका काम जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मशीन है एक बगल में, ये हमारे भैया जी की मशीन है, और ये मशीन हमारे पास लेकर के आए हैं अमेठी से। काफ़ी भारी मशीन है, आप देख पा रहे होंगे। और बाकी की जानकारी तो इस मशीन की मैंने आपको वीडियो में दी है, आपने देखा भी होगा कि स्पीड स्लो थी। स्पीड स्लो होने की ही वजह से मशीन आई थी हमारे पास, और अभी तत्काल में मशीन की स्पीड क्या है वो भी हम आपको आगे बता देंगे। फिलहाल एक बार हम इनकी परिचय करवा दें आपसे। रविंद्र भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारे यूट्यूब चैनल मतलब मेरा नहीं, हमारा मतलब आपका भी है। जी। जो लोग देख रहे हैं उनका भी है, और मैं इसको चलाता हूँ। पर मैं चलाता हूँ, वीडियो बना करके डालता हूँ, चलाने वाले लोग आप हैं भाई। देखेंगे ये लोग तो चलेगा क्या, सीधी सी बात यह है कि चलाने वाले लोग आप हैं। आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, चल रहा है। सबसे पहले तो भैया जी आप ये जानकारी दीजिए लोगों को, जो हजारों की संख्या में लोग इस समय आपको देख रहे हैं। एक समय रहा होगा जब यहाँ पे कोई और बैठा था और आप देख रहे थे। जी बिल्कुल। आज का एक ऐसा समय है कि आप बैठे हैं और लोग आपको देख रहे हैं। जी। किसी का काम बेहतर होता हुआ देख करके आप आज यहाँ पे चल के आए थे, या आज यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा आपने देखा था कि किसी का बेहतर हुआ है? जी बिल्कुल। आप इतना भारी मशीन लेकर के अमेठी से चल करके आए हैं, एक उम्मीद लेकर के कि मैं जाऊँगा
प्लेडिट सॉल्यूशन के ऑफिस पे, और मेरी मशीन की स्पीड बढ़ जाएगी, एक अच्छा एडिटिंग का डेटा मुझे मिलेगा और सर जी का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा जी। आज दूसरा दिन है आपको यहाँ पे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे भैया जी के फूफा जी यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे ये रात में रुके हुए थे, और बड़े सौभाग्य की बात है कि बगल में फूफा जी भी बैठे हुए हैं। सादर नमस्कार है इनको, कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन बहुत सज्जन और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल करके, इनका अभिनंदन करते हैं। और वहीं पे ये रुके हुए थे। आज दूसरा दिन है, मेरे पास पुनः आए हुए हैं। इस समय तकरीबन 12 सवा 12 का समय हो रहा है, और शाम को इनका ट्रेन है, ये निकल जाएंगे अमेठी के लिए। कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए कि आज आपका काम फाइनल हो चुका है, आपने एडिटिंग का जो हमारा डेटा है वो भी आपने लगभग चेक कर लिया, मशीन की स्पीड आपने देख ली, और जो आपका टाइम लगता था पहले 1 घंटे का रेंडर का कितना टाइम लगता था, एक बार आप बताइए। जी बिल्कुल। हमारे सभी साथियों को जो आपसे जुड़े हुए हैं और इस लाइन में हैं, उनको नमस्कार और प्रणाम। मैं रविंद्र प्रताप मौर्य, छीड़ा रामगंज अमेठी से, तहसील रामगंज, तहसील हमारी अमेठी पड़ती है जी, और रामगंज हमारा पोस्ट है, और स्टूडियो जो है हमारा वो छीड़ा में है, आरपी वीडियो मिक्सिंग लैब के नाम से। पहले हमारी ये मशीन जो है लगभग 28 से 30 मिनट के बीच का जो है समय लेती थी 1 घंटे के रेंडर में, और अभी आप जब एडिट करके मतलब पीसी को एकदम बिल्ड करके सब कुछ अपने हिसाब से मैंने पूरी कंप्लीट इसकी सेटिंग करी है। कुछ ऐसा पार्ट था जो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने वो निकाल दिया हुआ है, और बाकी इसकी पूरी बायोस खोल करके रात में बेहतर टाइम मैंने दिया है, लगभग 1.5 से 2 घंटे पूरे बायोस की मैंने सेटिंग करी है, एक एक चीज़ बड़ा ध्यान में रख करके। इस वजह से अब आप ये सोच रहे हैं बड़ा ध्यान में रख के मतलब क्या होता है। बड़ा ध्यान में रख करके ये कि भैया उस उम्मीद को लेकर के, ये भाई साहब इतने भारी मशीन को लेकर के, अब भैया हल्का मशीन है, ये तकरीबन 17-18 किलो की मशीन है, ये टांग करके लेकर के आए हैं कि भाई एक बेहतर रिजल्ट, मुझे एक बेहतर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं या काम में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और वो रिजल्ट निकल करके नहीं आता है, तो ढोने का क्या मतलब है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी 1 घंटे का रेंडर हमने लगाया था, तो टोटल 1 घंटे का रेंडर निकलने में भैया के सामने हमने चेक किया है स्टॉप वॉच लगा करके मोबाइल में, तो 8 मिनट 4 सेकेंड डिफरेंस देख लीजिए कितना है। कहाँ बताया था आपने 20-25 मिनट, 28 से 30 मिनट, अब आ गया है 8 मिनट 4 सेकंड। तो हम 8 मिनट ही मान लेते हैं या 8.5 मिनट मान लेते हैं, 10-20 सेकंड ऊपर नीचे कोई बहुत मैटर नहीं करता है। तो ये टाइम आपका हाफ या हाफ से भी नीचे आप लगभग महसूस कर रहे होंगे जी, ठीक है ना। तो ये स्पीड है भैया की मशीन की इस समय। और रविंद्र जी ये बताइए, देखिए अब तो ये क्लियर ही है कि आप संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि दिल की बात जानना। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको मेरे से मिल करके? और तकरीबन कल भी आप आए थे, आधा 1 घंटा समय दिए थे मेरे पास, आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, मेरे पास तो व्यस्तता है ही है। आज फिर आए हैं, लगभग आधे पौन घंटे से हम लोगों की बात चल रही है। हमारे फूफा जी भी बगल में बैठे हैं, भैया की फूफा जी हैं तो हमारे भी फूफा जी हुए। तो कैसा लग रहा है आपको मिल करके? अब क्योंकि एक होता है कैमरे पे देखना जी। और एक होता है व्यक्तिगत जा करके उनसे मिलना और उनके पास बैठ करके उस चीज़ को महसूस करना। तो क्या महसूस करते हैं आप मेरे बारे में, कैसा लगा आपको? भाई हमने वीडियो देखा था जी, वीडियो में जैसा सपोर्ट हमने सुना था, देखा था कि यहाँ लोगों का सपोर्ट करते हैं, उससे कहीं बढ़ के हमको यहाँ आके महसूस हुआ कि नहीं, हम गलत जगह नहीं हैं, हम बहुत सही जगह आए हुए हैं। और सर का जो नेचर है वो एकदम ये समझ लीजिए कि परिवार की तरह है। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं 2 दिन से यहाँ हूँ तो कहीं दूर हूँ, या घर से 200-250-300 किलोमीटर मैं यहाँ के कहाँ पड़ा हुआ हूँ, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ है। और आपका समझाने का तरीका, काम करने का तरीका, और जो कुछ भी आप बता रहे हैं उसका तरीका हमको नहीं लगता है कि कोई इस फील्ड में दे रहा है या किसी के पास है। और आपका जो सहयोग है, आपने जिस प्रकार से हमको गाइड किया है, जो न जानकारी नहीं भी थी उसको जानकारी आपने दिया है, वो मेरे समझ से इस फील्ड में किसी के पास नहीं है। देखिए ये तो आपकी महानता है भाई कि आप इतना दर्जा, मुझे ऊपर का दर्जा दे रहे हैं। या सर ये सच्चाई है, ये दिल से मेरी ये बात आ रही है। फिर भी हम यही कहेंगे कि यह आपकी महानता है, ठीक है ना। और हो सके कि ऐसा हूँ मैं, तो ये ऊपर वाले की कृपा है। फूफा जी सही है ना? ये ऊपर वाले की कृपा है कि अच्छी बात आपकी ये है ना कि हर व्यक्ति को उसको क्या चाहिए, कहाँ रखना है, उसको अच्छे से गाइड करना, बताना सबसे मेन चीज ये है, जो आजकल कोई नहीं बताता। सामान तो दे देता है, हाँ, पीसी भी दे देगा,
मोटी मोटी चीज बता दें। उनको डेटा बेचने से मतलब है लोगों को, केवल वो डेटा अपना बेच दिए, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप कैसे झेल रहे हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम इतनी देर देखे हैं कि कल से आज तक मेरा काम इधर हो रहा था, साथ में मोबाइल फ़ोन अटेंड करना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, जो डेटा ले गए हैं उनको भी जो है संतुष्ट करना, जो नहीं भी ले गए हैं परेशान हैं उनको भी, मतलब निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, बड़ी बात छोटी नहीं बात नहीं है, है। बड़ी बात नहीं है साहब। ये होना चाहिए सबके अंदर। बड़ी बात नहीं कहेंगे हम इसको छोटी बात कहेंगे। और ये सबके अंदर होनी चाहिए। छोटी बात मतलब कि सबके अंदर ये चीज़ होना चाहिए। देखिए, अगर कोई आदमी चल करके आपके पास आया है तो बड़ी उम्मीद लेकर के कोई किसी का दरवाज़ा खटखटाता है। सही है ना सर? एकदम एकदम सही है। और अगर उसने आपके दरवाजे को खटखटाया है या आपसे मदद की उम्मीद रखता है तो ये आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। बेशक पैसा लेकर के आप उनको सर्विस दे रहे हो, या आप एक दुकान चला रहे हो, या एक सर्विस सेंटर चला रहे हो, या एक वर्कशॉप चला रहे हो, या एक निस्वार्थ भाव से एक जनता सेवा कर रहे हो, जो भी है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप पूरे ईमानदारी से इस काम को करें। ऐसा नहीं कि बस ये बेच दिया, अब वो चला पाएँ ना चला पाएँ और हमसे उनसे क्या मतलब है। जी जी। हमने उनको सामान दे दिया और हमने उनसे पैसे ले लिए, बस बात खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, सामान दिया, आपने पैसा लिया, सही है। पर यहाँ पे ये भी तो देखना भी है कि उन्होंने सामान खरीदा है कमाने के लिए। अगर वो कमा नहीं पाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे क्या आपके पास? भाई, व्यापार एक चैन है सर। आप मेरे से खरीद के लेके जा रहे हैं, वो डिज़ाइन किसी को बेचेंगे आप। मतलब एक एडिटर आएगा तो क्या एडिटर आप, मतलब एक वीडियो मिक्सिंग जो करवाने आते हैं वो आपसे क्या लेने आते हैं? डेटा तो उन्हीं का है ना। वो आपसे डिज़ाइन करवाने आते हैं। बिल्कुल। और आपका डिज़ाइन अगर उनको नहीं पसंद आएगा, या आप काम करते में कहीं फंस जाते हैं, या आप उस काम को नहीं निकाल पाते हैं, तो जो आपको दे रहा है या जिनको इस क्षेत्र में महारत हासिल है, जैसे उनमें से एक आध मतलब कुछ परसेंट मेरे पास भी है महारत हासिल। हम पूरा तो नहीं कहेंगे कि नहीं हम मास्टरमाइंड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मास्टरमाइंड तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना लगभग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इनको मदद करूं और इनको एक मतलब एक होता है ना बूस्ट, मतलब धक्का देना कि भाई बढ़िया आ गया आप। तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर वो सेल करेंगे, फिर 1-2 साल काम करेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अपडेट करना चाहिए। तो मेरा काम बढ़िया रहेगा, मेरा सपोर्ट अच्छा रहेगा, मेरा डेटा अच्छा है, उसमें कोई क्रैश नहीं है, एरर नहीं है। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप पुनः मेरे पास वापस आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। यही सब प्रॉब्लम वहाँ पिछले जहाँ से डेटा लिए थे वहाँ हो रही थी, तभी यहाँ आए हैं। नहीं जाहिर तो सी बात है। अगर वो अच्छा होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अगर ये बार बार सोचते हैं कि जैसे होता है ना कि कई बार आप देखिएगा, भैया जी मैं बड़ा शानदार चीज़ बोलने जा रहा हूँ। जी जी। एक दुकानदार फ़ोन उठाते उठाते परेशान है, और एक दुकानदार के अगर आपने फ़ोन कर दिया ना तो वो आपको पागल बना देगा, ये पूछ पूछ के, हाँ भैया कब आ रहे हैं मेरे से डेटा लेने, भैया कब आ रहे हैं, ये आ गया। वो होता है ना, वो रिसेप्शन रख रखे हैं लोग, लड़कियां रख रखे हैं लोग, अपना काउंटर बना रखे हैं लोग, और वो डायरी पे एक लिस्ट बनी रहती है। वो उनका काम है 24 घंटा भैया, जैसे होता है ना बैंक से आता है बजाज कार्ड में ये आ गया, वो आ गया, ये ले लीजिए सर, वो ले लीजिए सर, नया अपडेट आ गया, नया गाना आ गया। हाँ, आप मेरे से जब से बात कर रहे हो, आप ऑन कैमरा है, मैं ये वादा कर रहा हूँ वीडियो काटी नहीं जाती हमारे यहाँ, पूरा दिखाऊंगा। जी जी। मैं कितनी बार आपको फोर्स करके बोला हूँ भैया आ जाइए ले लीजिए, आ जाइए ले लीजिए, एक भी बार नहीं किए हैं। क्यों? मैं आपको लगभग 3 साल से फॉलो कर हम भी रहा तो हूं। व्यापारी हैं, और जाहिर सी बात है कि हमने दिया होगा तो जरूर 10 रुपये तो कमाया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी तो ये चीज़ होना चाहिए था कि हम भी आपको पेचिश करें पूरा, अरे सर कब आ रहे हैं सर, आ जाइए सर, ले लीजिए सर, क्यों नहीं आ रहे हैं सर, कब आ रहे हैं सर, वगैरह वगैरह, जैसे हर जगह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कितनी बार आपको फ़ोन किया? एक बार भी नहीं किए हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे। बार बार आप ये चीज़ यूट्यूब पे सुनते आए होंगे, जब यूट्यूब का कोई भी आप एक वीडियो प्ले करेंगे ना, तो शुरू में ही क्या रहता है, आप भी देखते होंगे कि कंटेंट तो बाद में, पहले वो आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं कितनी बार बोलता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर आपके काम में दम है तो आप नहीं भी बोलेंगे ना तो वो बंदा सब्सक्राइब कर लेगा। और हमें झूठ मूठ के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। जैसे कि सब्सक्राइब तो मैंने करवा लिए 1 लाख लोगों से, और वीडियो हमारे देखते हैं लोग 1000, 1500, 2000 आदमी, तो क्या मतलब है? कोई मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे चैनल को वही आदमी सब्सक्राइब करें जिनको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का चैनल है, या मेरे काम का ये आदमी है, या इनसे हमको सपोर्ट मिल सकता है। बात बाकी आप खुद समझदार हैं, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला चीज़ होता है। दूसरी चीज़ कि अगर हमारा काम बेहतर है तो हमें बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आ जाएंगे।
और भाई साहब के सामने ही कल कितने पीसी के मैंने कार्टून फाड़े थे सर, कितने पीसी का सामान निकला था? लगभग 3 पीसी का। 3 पीसी का। और कल आपके सामने 2 पीसी मैंने निकाल के दे भी दिया था। जी जी। उसके पहले भी कंसाइनमेंट और पड़े हुए हैं। तो ये होता है काम करने का तरीका। कहने का मतलब ये कि आपके काम से अगर संतुष्ट है तो ही आदमी आपके पास भाग के आएगा, वरना आप एक नहीं 1000 कॉल मारिए ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। आपके पास अगर बुलाने के बहाने हैं, सर जी ये नया अपडेट आ गया है, वो नया अपडेट आ गया है, ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तो उसके पास नहीं आने के भी बहाने हैं। सर जी आज आऊँगा, कल आऊँगा, पिताजी बीमार हैं, माताजी बीमार हैं, बहन की शादी है, भाई की शादी है, चोट लग गया, लॉस हो गया, बहुत सारे बहाने हैं भाई साहब। ठीक है, काम पे फोकस करिए, आप काम बेहतर करने का प्रयास करिए और सामने वाले को सपोर्ट करिए। बस जो भी आपसे जुड़ा है, जो भी आपका कस्टमर है, उसको सपोर्ट करिए, जिसका आप वीडियो एडिटिंग करके देते हो या कुछ भी। और ये चीज़ इनके लिए भी बोल रहा हूँ कि ये जो अपने कस्टमर हैं, उस कस्टमर का मतलब पूरा ध्यान रखें, पूरा सपोर्ट करें। ठीक है, यहाँ मैं अपने काम की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नेचर में बना लीजिए अपने, कि लोगों की मदद करनी है और जो मेरे कस्टमर हैं उनको हम संतुष्ट करके ही भेजेंगे। दूसरी बात भैया जी, जैसे कि कल कुछ देर हम लोगों की बात हुई थी, आपने कहा था कि सर कुछ जानकारी मुझे चाहिए कि आज के तारीख में जो लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जी जी, रेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी बिल्कुल है, आपने ये बताया भी था। जी। तो इसके विषय में आप क्या मतलब, क्या सवाल है आपके या क्या जवाब है एक बार, क्योंकि वो परेशानी सबकी है। देखिए इस समय सबके कान खड़े हो गए हैं इस बात को सुन के, अरे भाई कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। हर आदमी रेट को लेकर के परेशान है। कारण यह है कि एक आदमी 20 साल पुराना एडिटर है, जिसको 20 साल का तजुर्बा है, पूरा कॉन्सेप्ट उसको पता है, कहाँ पे क्या गाना लगाएंगे वगैरह वगैरह सब उनको पता है। तो वो जो काम करते हैं वो अपना एक उनका रेट बना हुआ है जी। और एक आदमी है जो 1 साल पहले आया, मशीन बनाया, लेके चला गया और वो गया वहाँ कचरा फैला दिया है। जी। 1000 में कोई कर रहा है तो वो 500 में करने के लिए तैयार है, कोई 2000 में कर रहा है तो 800 में करने के लिए तैयार है। तो इसके विषय में कैसे इससे निजात पाया जाए या अपने मार्केट को कैसे रोक करके रखा जाए, ऐसा एक सवाल था कल आपका। जी बिल्कुल। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ है आपके पास इसके विषय में, या अगर सवाल है तो मतलब उसके ऊपर कुछ विचार होना चाहिए। मेरे कहने का कुल मतलब ये है। मेरा सिर्फ अभी ये सवाल ही है, इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है। जितने भी इस लाइन के हैं, चाहे वो यूपी से हों या किसी भी प्रदेश से हों, पूरे भारत से, ठीक, सभी के सामने एक ऐसा चैलेंज आ चुका है इस महंगाई के दौर में कि वो पार्ट महंगे हो रहे हैं, सब कुछ महंगे हो रहे हैं, लेकिन मिक्सिंग का रेट जो है वो गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। मैं इसके विषय में बताना चाहूँगा आप लोगों को, और बहुत लंबा ना समय लेते हुए बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा और एक घटना भी बताऊंगा। उस घटने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और ये सच्ची घटना है जो मेरे आँख के सामने हुई थी। स्टार्ट कर दीजिए समझना। सबसे पहली चीज कि जो आदमी इस लगन में ही 2023 में एक एडिटिंग का सेटअप लगाया वो, और एक जो करते करते बूढ़ा हो गया इस लाइन में, वो दोनों के काम में जमीन और आसमान का अंतर रहेगा। ये तो श्योर है, क्लियर है। आप जिस चीज़ को समझेंगे, अभी बहुत टाइम लगेगा समझने में। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, बुरा ना मानिएगा, बहुत ऐसे एडिटर है ना कि बहुत ऐसे जगह है प्रोग्राम में जहाँ पे जाने के बाद उनका दिमागी काम करना बंद करता है कि गाना कौन सा लगाएं यार, तो बस एक ही चीज़ सीख करके रखे हैं। कुछ ना समझ में आए तो उठा करके इंस्ट्रूमेंटल लगा दो। जी, सभी यही करते हैं। ऐसा होना है, ज़्यादातर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर प्रोग्राम के लिए गाने हैं, होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। अब जैसे एक तो सुबह की परछावन होती है खीर खवाई वाली जी, अगर गिन करके बोल दिया जाए कि आप मुजवानी सिर्फ 5 गाना बता दीजिए बगैर फोल्डर खोले हुए अपना, नए एडिटर को, उनके बुद्धि भ्रष्ट, उनको याद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ठीक है। सुबह का कोहबर होता है, वहाँ के लिए आप 3-4 गाने बता दीजिए, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। इमली घुटाया जाता है लड़की को, जो मामा आते हैं तो वहाँ पे एक ही गाना है, वही आप जानते होंगे, मामा हाली हाली। हाँ। उस गाने को छोड़ दीजिए तो बताइए 5 गाना ऐसा क्या है जो लग जाएगा। मॉडर्न गाने, पुराने गाने नहीं, मॉडर्न गाने। तो ये सब वही कर पाएगा भैया जो रोज कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है रोज। एक होता है काम को करना और एक होता है काम को समझना। काम को समझेंगे तो ही आप महारत हासिल कर सकते हैं काम में। बाद बाकी काम करना तो भाई हर कोई कर ही रहा है और करेगा ही जिंदगी भर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर काम को समझिए। अब आप सोच रहे हो काम को समझना, काम को ऐसा है थोड़ी ना है सर जी कि काम नहीं समझ में आ रहा तो हम बिना समझे थोड़ी ना काम कर रहे हैं, क्या बेमतलब की बात कर रहे हैं सर जी? बिल्कुल मतलब की बात है सर, समझ लीजिए इसको। मैं दिमाग के ढक्कन खोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए इसको। अब आप हमको जवाब दीजिए कि कितने लोग हैं इस दुनिया में जो व्यापार को करते हैं और कितने लोग हैं जो व्यापार को समझते हैं। मैं भी व्यापारी हूँ, ये भी व्यापारी हैं और आप भी व्यापारी हैं। काउंटर लगा करके, जो काउंटर लगा करके बैठ गया, चाहे वो जूता सी रहा हो या हीरा बेच रहा हो, सभी व्यापारी हैं। बिल्कुल है, ठीक है।
अब व्यापार को करने वाले कितने लोग हैं, व्यापार को समझने वाले कितने लोग हैं? 100 लोगों के अगर हम मानक लेकर के चलें तो यह स्पष्ट मैं कर दे रहा हूं कि सिर्फ 2 लोग होते हैं जो व्यापार को समझते हैं, बाकी 98 लोग व्यापार को करते हैं। अब यहां पे फिर आप सोच रहे हो कि ये कौन सा लॉजिक सर जी ने बता दिया। क्लियर कर देता हूं, हम बड़े पैमाने से तुलना करेंगे। चलिए आते हैं मुकेश भाई के पास। मुकेश भाई मतलब मुकेश अंबानी जी, वो व्यापार को करते नहीं है, व्यापार को समझते हैं। मुकेश अंबानी जी का कोई भी एक व्यापार बता दिए जिसको उन्होंने लॉन्च किया हो और वो फेल हो गए हों आपके नज़र में? नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं। क्यों? हम एक कराने की दुकान खोलते हैं, फेल हो जाते हैं। हम एक मिक्सिंग का लैब लगाते हैं, फेल हो जाते हैं। आप भी बता रहे थे कि समय पे आपको ऐसा लग रहा था कि हम कर ही नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, सही है ना? बिल्कुल बताया था अभी आपने थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा ये बात हो रही थी। तो अगर आप व्यापार को समझ रखे होते हैं तो क्या वो चीज आता आपके सामने? नहीं, आप व्यापार कर रहे थे जी, और अब आप लग रहा है कि व्यापार को समझ रहे हैं। जी सही है ना? जी जी तभी तो भाई आप फिर पैसा लगाएं, फिर मशीन बनवाएं, फिर एक हौसला जगा, फिर रुपया लगाए और फिर कमर कस करके तैयार हो गए कि नहीं भैया हम करेंगे व्यापार को। जी जी ठीक है, थोड़ा सा देखिए ये समझने वाली चीज़ है और हर आदमी नहीं समझ पाएगा। जो नए लड़के हैं ना उनको तो थोड़ा सा वो नहीं ठीक लगेगा ये चीज़, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझेंगे और बड़े ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी जी 2016 में एक सिम कार्ड लेकर के आए थे जियो का, जिसको हम भी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं और सब लोग लगभग चला ही रहे हैं। हमारे फूफा जी भी चला रहे होंगे। 2016 में जब मुकेश अंबानी जी लेकर के सिम को आए थे तो उसमें क्या था कि आपको सिम मिलेगा फ्री में, मतलब लाइन लगती थी, बड़ी मशक्कत था, बहुत मुश्किल से सिम मिलती थी। सिम मिलेगा फ्री में, इस समय आगे नहीं, इस समय फ्री में मिल रहा है और फ्री में डेटा मिलेगा और फ्री में अनलिमिटेड कॉल मिलेगा। 2-2 दिन लोग नंबर लगा करके सिम लिए थे और अभी भी बहुत सारे लोग उसको चला भी रहे हैं। मैं भी लिया था, मैं भी चला रहा हूँ और कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ता था और फ्री में दे रहे थे। 1 साल दिया। उनका एक टारगेट था, बहुत बारीकी समझिएगा, उनका एक टारगेट था कि मुझे इतने कस्टमर इंडिया में बनाने हैं। फिर अगला स्टेप क्या है वो हम बाद में बताएंगे। क्लियर कुछ भी नहीं किया था, क्लियर यही था कि फ्री में मिल रहा है भैया, ले चलाओ। नहीं टारगेट पूरा हुआ तो उन्होंने 6 महीना टाइम फिर बढ़ाया था, बिल्कुल बढ़ाया था। फिर वो फ्री वाला चालू रहा। फिर उन्होंने सिम अपना बेचना, मतलब वो वितरण करना चालू रहा, बेचना नहीं कहेंगे, वितरण। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट नहीं पूरा हुआ तो फिर 3 महीना या 6 महीना फिर बढ़ा था। मतलब ये प्रक्रिया लगभग 2 साल चली थी जी। 10 मिलियन या पता नहीं कितना उनका टारगेट था, उन्होंने वो पूरा कर लिया। उसके बाद तब लेकर के ये आए कि भैया अब सिम वही चलाएंगे जो इस सिम का मेंबरशिप लेंगे। अब लोगों के दिमाग में आया भैया ये कौन सा नया कीड़ा है भैया, मेंबरशिप कितने का था? तो 49 रुपये। बोले कोई दिक्कत नहीं यार, फ्री में दे रहा अगला, 49 रुपये लगा दो। थोड़ा सा अब यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा और पीछे चलते हैं। फिर अब जहाँ मतलब कि ये 2 साल बाद की प्रक्रिया है, यानी कि 2016 में स्टार्ट किया था, 2018 आ गए हम लोग, 2 साल में यहाँ पहुंचे थे मेंबरशिप वाले। अब आइए फिर वहाँ से 1.5 या 2 साल पीछे। अब यहाँ पे कुछ कंपनी की बात कर लेते हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल वाले हो गए, या यहाँ पे आइडिया वाले हो गए, या यूनिनार वाले हो गए, टाटा इंडिकॉम वाले हो गए। बहुत सारी कंपनी है भाई साहब जो जिस समय मतलब उस समय उनकी तूती बोलती थी। जी बिल्कुल बोलती है। उनके दिमाग में क्या था कि मुकेश अंबानी भाई का घसक गया है और जितना रुपया कमाए हैं सारा टावर लगवा रहे, पैसा जोक रहे, इनका हो गया है दिमाग खराब और इनका निकलने वाला भैया दिवालिया। और कोई दिक्कत नहीं यार, जाने दो, बर्बाद हो जाएगा, हम बैठ के करेंगे राज। ऐसा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर वो गोटी कहाँ से बढ़ाए थे ना, ये लोग नहीं समझ पाए थे। वो भीख मांगने के कगार पे आने वाले हैं या भीख मंगवाने के कगार पे लोगों को लाके खड़ा करने वाले हैं, समझ रहे हैं ना? जी जी। ये लोग नहीं समझ पाए थे। और जब उन्होंने मेंबरशिप लगाई, फिर 49 का लगाया, फिर 99 का लगाया, और आज के तारीख में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा यूजर इस समय जियो के हैं। जी। और जो सिम आप जो रिचार्ज करवाते थे वोडाफोन में 300 रुपए का 1 GB 1 महीने के लिए 3G का, आज जियो में लगभग मेरे ख्याल से 499 या 399 या 299 इस तरीके से स्टार्ट हुआ था उस समय शुरू में। अब तो बढ़ गया कुछ प्राइस। वो रोज 1.5 GB डाटा दे रहे थे और फ्री में कॉल करिए जितना मन करे उतना पूरे भारत में जी। और सबको तोड़ दिया। और आज के तारीख में यह है कि सारे कंपनी बिक गए, कुछ का तो पता भी नहीं कहाँ चले गए, और कुछ हैं जो गठबंधन करके किसी तरीके से अपना रोजी रोटी चला रहे। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि व्यापार को समझिए। उन्होंने व्यापार को समझ रखा है कि तोड़ना कैसे है सामने वाले को। लोगों के दिमाग में ये था और कंपनी वाले के दिमाग में कि ये बर्बाद होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने गोटी कहाँ बढ़ाया था ना, वो नहीं लोग समझ पाए थे कि गोटी बढ़ाया कहाँ जा रहा है।
वो एक ऐसा गोटी था ना कि उसको, अब देखिए गोटी एक आदमी बढ़ा रहा है, एक आदमी का कॉन्सेप्ट, और उन्हीं के लेवल में सारे लोग काम करने वाले थे, किसी ने पकड़ नहीं पाते कि ये दिमाग कहाँ से लगाया गया। मेरी बात से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल और सहमत। सारे कंपनी बर्बाद हो गए, बिक गए, खत्म हो गए, और कुछ बचे हैं जो किसी तरीके से चल रहे हैं, और किस हालात में चल रहे हैं वही जान रहे हैं। हालात तो ये हो गए भाई साहब कि अब एयरटेल वाले या और कंपनी वाले कहते हैं कि भैया 49 रुपये का, या पता नहीं अब 59 हो गया शायद, कि कम से कम भैया रिचार्ज नहीं करा रहे हो तो मेरे भाई कम से कम रिचार्ज तो करा लो इनकमिंग के लिए, ताकि हमारी टावर के खर्चे चले। वैलिडिटी बढ़ जाए। हाँ भैया, हमारे तेल के खर्चे कैसे आएंगे? सही कह रहे हैं। कुछ तो करा लो मेरे भाई, क्योंकि तुम करते हो जियो से और सुनते हो पुराना वाला मेरे पे। अरे यार कैसे चलेगा हमारा कैसे खर्चा निकलेगा, हमारे स्टाफ, हमारे तेल। घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया उस व्यापारी ने। तो वो व्यापारी काम करता नहीं है, काम को समझता है। तो काम को समझने का प्रयास करिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, इस पे बात करेंगे तो अभी बहुत कुछ था बताने के लिए। समझिए, जब आप सिर्फ, अब जैसे आप अब अभी 2023 में आपने मिक्सिंग लगाया तो अब काम कर रहे हैं, आपको उसने बता दिया भैया काम करना, काम सीख गया, अब भैया हम एडिटर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, पार्टी के प्रोफाइल को समझिए, गाना क्या लगेगा। एक ही गाना उठा के हर जगह चेपेंगे, काम नहीं चलेगा। पार्टी के प्रोफाइल को समझिए, जो आपको आपका एडिटर मतलब जो फोटोग्राफर जो काम दे रहा है उसके टेस्ट को समझिए, पार्टी के टेस्ट को समझिए, उसके प्रोफाइल को देखिए किस लेवल की शादी है, उसके हिसाब से गाने को सेलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से सिलेक्शन बनाइए, उसके हिसाब से टीजर हाईलाइट वगैरह वगैरह कॉन्सेप्ट, जब जा करके आप इतिहास रच पाएंगे। और भैया इसको समझने में 5 साल से ऊपर लग जाएंगे, ठीक है? तो इसको समझिए, इतना आसान नहीं है ये बनाना, विचार को पूरा बदलना पड़ता है, पूरी विचार ही बदलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें बताने के लिए, अब जैसे मान लीजिए हम आपको ये कहना चाहें कि भैया, अब जैसे कुछ सारे लोग ऐसे हैं कि भैया एक शानदार कैसेट हम कैसे बना सकते हैं। चलिए 2 मिनट इस पर भी बात कर लेते हैं, मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा सुन करके। आपका भी ये सवाल होगा कि भैया जी एक शानदार एडिटर हम कैसे बने? तो शानदार एडिटर वही बन सकता है जो हमेशा खुशहाल रहता हो। अब फिर आप सोच रहे होंगे अब ये कौन सी बात हो गई भैया? बिल्कुल बात है, समझ लीजिए इसको। खुशहाल वही रह सकता है जिसके ऊपर टेंशन नहीं है। अब जैसे ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम 1-2 उदाहरण से समझाना चाहेंगे, जिसके ऊपर ऑलरेडी मान लीजिए ये कोई मुकदमा चल रहा हो, या उसने खुद ही मुकदमा कर रखा हो। फूफा जी ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। या किसी डिप्रेशन में फंसा हो, या उसके किसी वजह से अपने वाइफ के साथ तालमेल ना बैठा हो, या घर पे झगड़ा हो रखा हो, या बेटा नालायक निकल गया हाथ से बाहर हो, मतलब डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। वो क्या एडिट करेगा भैया? वो दिन भर डिप्रेस्ड रहता है तो वो क्या गाने का सिलेक्शन करेगा? वो तो पीड़ित है अपने दुख में, ठीक है? तो एक बढ़िया एडिटर बनने के लिए जरूरी कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हमेशा गाने सुनते रहिए, हमेशा मस्त रहिए, और किसी के प्रति कभी आप कटास की भावना ना रखें, मतलब मन में किसी भी तरीके का क्रूरता ना रखें। मन हमेशा शांत होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, और एक मिलनसार आपका विचार होना चाहिए। कैसेट में क्या लगाते हैं हम? गाना ही तो लगाते हैं, गाना लगाते हैं, और गीत बजता है, आवाज आती है। और वो समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, उसी के हिसाब से हमको गाना लगाना है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि भाई महाराज ऐसा कौन सा बात आप बता रहे हैं? अरे भाई प्रोग्राम हो रहा है, हम डिप्रेस्ड रहें चाहे कुछ भी रहें, हम तो वही उठाएंगे, वही डालेंगे जो हो रहा है वहाँ पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। माहौल के हिसाब से आदमी का विचार बदलता है। जैसे अब आप चले जाइए, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र है इस समय तकरीबन 40 साल, तो हम आपको 20 साल पीछे ले चलते हैं। चलिए हम भी चलते हैं 20 साल पीछे। अब वहाँ पे जाकर के जैसे मान लीजिए हमारा एक दोस्त है, और हमारे दोस्त से हमारा झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, जिगरी दोस्त है, तो हम गाना कौन सा सुनना चालू करते हैं उस समय? सैड सॉन्ग। और हमारी मान लीजिए अगर कोई ऐसा कोई एक महिला मित्र है, या कोई लड़की हमारी मित्र है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो वहां पे आदमी क्या सुनना चालू करता है? लव सॉन्ग। मतलब अगर खटक गया है तो जख्मी दिल, भैया उस समय कैसेट आती थी फूफा जी, हम लोग की जवानी की बात है, जख्मी दिल के गाने, हाँ, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वगैरह वगैरह, एक जख्मी दिल का कैसेट ही आता था। 8 गाना इधर 8 गाना उधर, ए साइड में बी साइड में, जख्मी दिल। तो भैया एक दिमाग पे छाप छूट जाती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप कुछ भी बोल करके निकल जाएं, बट मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आप हमेशा खुश रहिए, खुश रहेंगे तो ही अच्छे विचार बनेंगे, निकलेंगे, और तभी वो कैसेट अच्छी बनेगी। ये मैं 100% श्योर हूं। मैंने 22 साल टाइम दिए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत इस लाइन में अभी नहीं है, और जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करिए। फिलहाल बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, रविंद्र जी से बात करेंगे, क्योंकि भैया इनको सुनने के लिए बुलाए हैं और हम ही सुनाए जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमारे सुनाने के लिए तो पर्याप्त समय है, लेकिन आज मन कर दिया कुछ बताने के लिए, तो हमने बताना चालू कर दिया।
बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए। और इंसान को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है? विचार को बदलना। विचार नहीं बदलेंगे, विकास नहीं होगा। गंदा विचार रख के एक गलत मानसिकता रख करके आप चाहें कि विकास कर लें, संभव है? नहीं, संभव आपको लगता है तो बता दीजिए संभव सर। नहीं, क्योंकि गलत मानसिकता रखेंगे उसी में उलझे रहेंगे, तो अच्छा सोच ही नहीं सकते। नहीं, उसमें जब 24 घंटे जो एक कहावत कही है, जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। वैसा ही कल का निर्माण होता है। आज का ही हमारा विचार कल निकल करके हमारे तो सामने आता अगर है। 24 घंटे हम किसी के लिए निगेटिव सोचेंगे तो मेरे साथ निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। हम सोच तो दूसरे के लिए रहे हैं, जैसे उंगली हम उठा रहे हैं तुम, लेकिन ये 3 उंगलियां घूम के मेरे लिए आ आपकी रही तरफ हैं। आती हैं। तो जितना निगेटिव हम अगले के लिए सोचेंगे उसका 3 गुना निगेटिव मेरे लिए नेचर दे रही, क्योंकि ये उंगलियां नेचर की बनाई हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और भी बढ़ सकता है। तो प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। और हाँ, इतना भी पॉजिटिव होने के साथ साथ इतना भी नर्म ना हो जाएं आप, कोई आए आपका फ़ायदा उठा के चला जाए और आपका नुकसान कर जाए। जैसे इसका हम एक उदाहरण दे सकते हैं, बस। सांप मतलब काटे नहीं ठीक है, लेकिन फुफकार मारते रहे, क्योंकि फुफकार नहीं मारेगा तो फिर बच्चे जान जाएंगे ना कि ये, तो फिर वो पूंछ पकड़ करके यूं खिलौना बन जाएगा। वो मत काटे, आप फुफकार मारते रहे। तो ये चीज़ है, ये जरूरी। चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, आप पढ़िए। आपको अगर कुछ सीखना है ना तो चाणक्य नीति पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदार होने की समझदार, जरूरत। हाँ बस। समझदार, मतलब यहाँ पे फिर एक बार क्लियर कर दे, चालाक नहीं, समझदार। समझदार अलग होता है, जी। चालाक अलग होता है। चालाक नहीं बनना है अपने को समझदार बनना है, बुद्धिजीवी बनना है। चालाक आदमी बहुत दिन तक नहीं चलता, समझदार आदमी बहुत दिन तक चलता है। गांव में होता है ना कि कोई मामला फंसता है, फूफा जी, आदमी कहता है अरे भाई बहुत समझदार हैं प्रधान जी, उनको बुला के लाइए। चाहे मास्टर साहब को बुला लिए, वो काफ़ी समझदार आदमी है। कभी कोई बोलता है बहुत चालाक है, नहीं, जब कुछ गलत होता है ना तो बोलता है फलाना का लड़का बहुत चालाक बनता है। तो चालाक नहीं बनना अपने को समझदार बनना बस, है बस। और समझदार बनाने का प्रयास करना है। फिलहाल सर अमेठी के लोगों को कुछ मैसेज दीजिए सर। बहुत मैंने बोल दिया, बता दिया लोगों को। अमेठी के लोगों को कुछ मैसेज दीजिए, बताइए मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में। हम सभी से ये चाहते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो सर से जुड़िए। एक सही आदमी से जुड़िए, सर से ना जुड़िए। हाँ, बिल्कुल, एक सही आदमी सही से। आदमी। इनको कितने साल हो गए रवि जी आपको? हम 2009 से इस लाइन में हैं। 2009 से और आज 2023 जी। के बीच में इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, कई जगह से सेट बनवाया, हाँ, सब कुछ किया, लेकिन बताएं। उनमें से एटलीस्ट अभी तक आप ही एक सही व्यक्ति मिले। इसीलिए हमने कहा सर से जुड़िए। इसीलिए चलिए, अच्छी बात है। भाई इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद ही तो ये सारी चीजें निकल के आई ना। फिलहाल रविंदर जी, मैंने तो काफ़ी कुछ बता दिया और मैंने आज कायदे से लोगों को बोर किया है। नहीं, ठीक है। बोर नहीं किए हैं, हाँ। जानकारी दी है। जानकारी दी है, जी। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा सा मजाकिया टाइप में लेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। मैंने आज काफ़ी बोर किया आप लोगों को, मैं क्षमा चाहूँगा। हो सके कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ या बताता हूँ। रविंद्र जी, अमेठी के जो लोग आपको देख रहे हैं या बाकी के भारत के जो लोग देख रहे हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो परेशान हैं, उनके लिए जो खुद का आपका एक्सपीरियंस है वो एक बार बताइए। जैसे इस लाइन में जो हमने 2009 से लेकर के अभी तक जो सफ़र झेला है जी, उसमें मुझे यही लगा है कि हम यहाँ सही जगह पे आ गए हैं। और हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप अगर इस लाइन में हैं और लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा एक ही फंडा है कि आपको सपोर्ट करने वाले इस बिजनेस में कितने हैं और कितने स्तर तक सपोर्ट करते हैं। सही है। ये भी एक लेवल है सपोर्ट करने का। हाँ। तो मुझे ये लगा कि जो लेवल हमको सपोर्ट करने का मिलना चाहिए, जो सपोर्ट हमको मिलना चाहिए, वो यहाँ से मिला। और हम ये चाहेंगे कि आप सब भी अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो आप सर से मिलिए। सर का डेटा जो है वो बहुत ही यूनिक है। आप उसको एक बार आके डेमो देखिए। डेमो देखने के बाद अगर आप संतुष्ट होते हैं तभी डेटा ले जाइएगा, वरना नहीं ले जाइएगा। आप जहाँ ले रहे हैं वहीं लीजिएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, आपके मन में एक दुविधा जरूर होगी कि ये आदमी अमेठी ज़िले वालों को यहाँ ला रहा है और ये डेटा यहाँ से ले जा रहा है। जब सभी वही डेटा ले लेंगे तो काम कैसे, इसका तो काम बैठ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2009 से लेकर के 2023 का जो मेरा इस लाइन का एक्सपीरियंस है, वो आप डेटा लेने के बाद भी नहीं कर पाएंगे।
इसको मैं एक उदाहरण से बता दूं। बिल्कुल बता दीजिए सर। उदाहरण हम आप लोगों को एकदम शानदार देना चाहेंगे, एक ही बार में वो आपके दिमाग में उतर जाएगा। जैसे कि आप बता रहे हैं ना, तो लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा, वहाँ उन जी। लोगों को लगेगा कि शायद आप गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके सामने रख देता हूँ चाय पत्ती, दूध और चीनी, अदरक, इलायची, मतलब चाय बनाने का पूरा व्यवस्था और गैस, जी और हम 10 लोगों को एक लाइन से खड़ा कर देते हैं। जितने आदमी उस सामान से, मतलब उस सामग्री से जो चाय बनाएंगे, जी हर आदमी के बनाए हुए चाय की स्वाद अलग अलग होगी। जी। फूफा जी, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल सहमत, इसलिए सहमत है कि जो 10 लोग बनाएंगे, किसी का चाय, चीनी, अदरक, इलायची का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, जी, वो सब डिफरेंट तरीके का होगा, और जो पकाने का उसके टेस्ट के टाइमिंग है हिसाब वो से डिफरेंट होगा, वो भी डिफरेंट होगा। और उसी के आधार पे स्वाद में परिवर्तन दिखाई। बस जी। समझ में आ गया? तो क्योंकि काम के हिसाब से समझाते तो नहीं समझ में आता। ऐसे समझ लीजिए, हम इसको जितने उस डेटा पे जितने लोग काम करेंगे, उतने तरीके से रिजल्ट निकल करके आएगा, ये एकदम श्योर है। और ये हम लोगों की अनुभव बता रही है, और ये अनुभव आज का नहीं है, बुढ़ापा आ गया सर करते करते। ठीक है, तो इससे कोई मैटर नहीं रखता, आप हमसे और अच्छा काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप मुझसे बेहतर करेंगे। जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड में और आगे ग्रोथ करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये है कि अगर जो चीज़ नहीं जानते हैं वो सीखने का प्रयास कीजिए। रुका हुआ पानी और बैठा हुआ इंसान किसी काम का नहीं किसी काम का नहीं होता है। और अमिताभ बच्चन साहब हमेशा केबीसी में एक बात कहते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। ये हमेशा फॉलो करना है भैया। हम आज भी 16 से 18 घंटा काम करने के बाद, भैया ये हम मुंह पे बोल रहे हैं, ये कल से मेरी स्थिति देख रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पे मेरा मतलब दिनचर्या है। और ये तो नहीं कहेंगे भैया दुखी हैं, इस दुख के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। नहीं, बिजनेस अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो एक इसमें बात दुखी होने बताइए, की क्या नहीं, बात एक होता है ना कि दिनचर्या बड़ा गड़बड़ है, नहाने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, दिन भर फोन आते हैं, फलना ढमकाना। अब एक बात बताइए हमको, देखिए मैं बड़ा तजुर्बेकार आदमी हूँ, और तजुर्बेकार हूँ या नहीं हूँ ये आप भी क्लियर कर सकते हैं। हम मंदिर में जाके भगवान से क्या मांगते हैं, सुख या दुख? मैं यह साबित कर दूंगा कि हर इंसान, मैं यह साबित कर दूंगा कि मंदिर में जाकर के हर इंसान सिर्फ अपने लिए दुख मांगता है। भैया हमारा व्यापार बढ़ा दीजिए, भगवान हमारा व्यापार बढ़ा दीजिए, भगवान हमको गाड़ी दे दीजिए। गाड़ी देगा तो गाड़ी एक्सीडेंट भी तो हो सकती है, उसमें मर भी तो सकता है। तो आप सुख मांग रहे हैं कि दुख मांग रहे हैं? प्रभु हमको 3 मंजिला मकान दीजिए, भूकंप आएगा दब के मर जाओगे यार, झोपड़ी में रहो, काहे का टेंशन? फूफा जी समझिए, देखिए किसी भी चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। आप क्या मांग रहे हैं तब मंदिर में जाकर के? सुख मांग रहे हैं, दुख मांग रहे हैं? हे भगवान हमको 3-4 बच्चे दे दीजिए। बच्चे नहीं हमारे पास। अरे भैया बच्चे होंगे तो कमा के खिलाओगे, मर जाओगे यार जीवन भर कमा के खिलाते खिलाते। तो क्या मांग रहे हो? सुख मांग रहे हो, दुख मांग रहे हो? अब वो अलग बात है कि आपकी आवश्यकता का वो एक मतलब जरूरत है, आपकी औलाद जरूरी है, घर जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, मकान जरूरी है, व्यापार जरूरी है, लेकिन आप जाकर के मांगते क्या है? चैन जी नहीं, आप भगवान से सिर्फ बेचैनी मांगते हैं। नहीं, उसका सही है ना? हाँ, उसका सीधा सीधा यही है कि देखिए, बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। मतलब आपको 10 लाख अगर कमाना है तो 10 लाख की मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, 10 रुपया कमाना है तो हाँ। 10 रुपए की मेहनत, और आपको अरबों और खरबों में कमाना है तो उस लेवल- अरबों और खरबों के लेवल का काम करना होगा। पड़ेगा, और परेशान भी होना पड़ेगा। बड़ा कमाना है, बड़ा सोचना है, तो बड़ा त्याग भी करना बिल्कुल भैया, करना त्याग- पड़ेगा। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। दिमाग में बाजा बज जाता है फूफा जी, फोन उठाते अब उठाते। रात में आप 1.5, 2, 3 बजे तक लगे रहते हैं, त्याग ही तो है। नींद बर्बाद करते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, किसके लिए? अपने जो आपके जो अपने और अपनों के लिए, अपनों के लिए। और अपने यानी कि जो मेरे हैं, और अपनों यानी कि जो नहीं, ये और ऐसे मेरे सभी भाई हैं। बहुत सारे लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूं, और जिससे ज्यादा प्यार करता हूं उसको डांटता भी हूं। क्यों डांटता हूं? कि भैया सुधार आ जाएगी तो रुपया कमाओगे मेरे भाई, और रुपया कमाओगे तो अपने बूढ़े माँ बाप को देखोगे, तुम्हारी कुंवारी बहन है उसकी शादी करोगे, बीवी को अच्छा साड़ी खरीद करके दोगे, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, आकि मुझे भेजोगे कमा करके? नहीं, तो मैं आपके लिए डांटता हूं। अब अगर आप इसको नेगेटिव में लेते हैं तो फिर आपके जैसा समझ रहे हैं, ऐसा काम ना करिए। डांटता वही है जिसको फिक्र होती है। नहीं तो आप मेरे, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ मेरे आप पटीदार हैं या मेरे भाई हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है आप कमाएं या ना कमाएं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कमाएं, आप विकास करें, आप आगे बढ़ें।
आप भी अपना एक नाम बनाए, एक पहचान बनाए, अपना एक मुकाम बनाए, विकास करें, आगे बढ़ें। और ये विचार सबके अंदर होनी चाहिए। अपने अंदर भी आप विचार बनाइए और विकास करिए, विकास करवाइए। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया, मैं क्षमा चाहूँगा। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे वीडियो के नीचे हमेशा आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कॉल करके मेरे से पीसी बनवा के मंगवा भी सकते हैं या आकर के भी लेके जा सकते हैं। डेटा मेरा बहुत शानदार है, नो डाउट, सभी लोग जानते हैं। आप आकर के भी लेके जा सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करके भी पार्सल मेरे पास से आप मंगवा सकते हैं। बाद बाकी भैया जी ने अपना कंप्लीट एड्रेस बताया है। सभी अमेठी वालों से निवेदन है, जितने भी फोटोग्राफर हैं, भाई साहब के पास जाइए, तगड़ा मशीन है, बढ़िया डेटा इन्होंने लगवाया है, जाकर के एडिटिंग कराइए। जो नए लोग हैं, एक काम पहली बार ज़रूर दें और एक बार ट्राई करें इनको, इनके एड्रेस पे जाकर के विजिट करें, मत काम करवाइए, डेमो देखिए, इनका पहले का बना हुआ काम देखिए, काम पसंद आता है तो काम देखिए। काम का जो डिलीवर का टाइमिंग है वो भी बड़ा शानदार है और व्यवहार और विचार तो लगभग आधे घंटे से आप दोनों भाई को झेल रहे हैं तो पता लग ही गया होगा कि भैया कि विचार क्या है। ठीक है, हम व्यापारी नहीं हैं। एक होता है ना कि सिर्फ एक व्यापार करना कि भाई मैंने पीछो लगायो और माने को पीछो कमानो है, मतलब जो मारवाड़ी लोगों में और ये सिंधी भैया लोगों में होती है कि पीछो के बदले पीछो मिलने चाहिए। तो भैया पीछो वाला खाली सिर्फ काम नहीं है मेरा, तो भैया ये हिसाब है कि मोबाइल साइलेंट करके लोगों के ये पीसी वगैरह अपडेटिंग करना चालू कर देते हैं, जबकि इधर बैठ के सेल करें तो एक दो डोंगल बेच ही लेंगे, लेकिन भैया डोंगल तो फिर कल भी बेच लेंगे। लेकिन ये भाई जो मशीन लेके परेशान है, जिसके पास सिर्फ एक ही माध्यम है कमाने का, उसको मेरी ज़रूरत है, उसका काम होना जरूरी है। क्योंकि जितना कमाने का अधिकार मेरा है, उतना ही कमाने का और खुश रहने का अधिकार सामने वाले का भी है, इनका भी है और आप सब लोगों का है। समझ में आई सोच? ये सोच होना चाहिए। सिर्फ पीछो करने से नहीं काम चलेगा, हमें भी कमाना है और सामने वाले को भी खड़ा करना है, कमाने के लायक बनाना है। बाद बाकी भी अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँगा तो मैं तो हमेशा क्षमा प्रार्थी रहता हूँ, आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करिएगा। और अगर कोई सुझाव है, कोई जानकारी है जिसमें लगता है कि नहीं सर जी को बताना चाहिए, सर जी के अंदर अभी ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ अगर हम बताएंगे वो और अपने अंदर सुधार करेंगे, तो हमेशा मैं बताया हूँ, सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। अगर मरने में 1 घंटा बाकी है, कब्र में पैर लटका दिया है, 1 घंटा का टाइम है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तुरंत सीख के जाइए। ठीक है, सीखना हमेशा जारी रखिए। जितना सीखेंगे उतना ही विकास करेंगे या विकास करवाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि सभी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं भैया, तो थोड़ा सा मजा आ रहा है बात करने में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप लोग बोर हैं। चलिए फिर कभी और बोर करेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।